कर्नाटक के कॉलेज में हिजाब के साथ मुस्लिम छात्राओं को प्रवेश नहीं दिए जाने के मामले पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने 3 दिन की सुनवाई की। गुरुवार 10 फरवरी की सुनवाई में हाईकोर्ट ने अपना कड़ा रुख अपनाया और याचिकाकर्ता के वकीलों की छात्राओं को अंतरिम राहत दिए जाने की मांग खारिज कर दी। वकीलों की दलील थी कि छात्राओं की परीक्षा में सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ऐसे में उन्हें फैसला आने तक राहत मिलनी चाहिए। हाईकोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई के बाद कर्नाटक सरकार से शिक्षण संस्थानों को खोलने के निर्देश दिए और मामले की सुनवाई कर रही हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस ऋतु अवस्थी ने कहा कि कॉलेज में यूनिफॉर्म के अलावा कोई अन्य पोशाक पहनने की इजाजत नहीं होगी। चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ताओं से कहा कि हम इस मुद्दे पर जल्द से जल्द फैसला करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें लगता है कि शांति बहाल होनी चाहिए। फैसला आने तक आप इन धार्मिक कपड़ों को पहनने के लिए जिद ना करें, जो कि अनुकूल नहीं है। उन्होंने कहा, हम एक आदेश पारित करेंगे कि संस्थानों को फिर से शुरू किया जाए, लेकिन जब तक मामला यहाँ लंबित है, कोई भी छात्र छात्रा धार्मिक पोशाक पहनने पर जोर नहीं दे सकते हैं। इस पर याचिकाकर्ता के वकील देवदत्त कामत ने कहा, ये हमारे अधिकारों का निलंबन होगा, ये उनके अधिकारों का घोर अपमान होगा। हमें भोजन और पानी के बीच चयन करने के लिए कहा गया है और दोनों आवश्यक हैं। याचिकाकर्ता के वकील के तर्क पर चीफ जस्टिस ने कहा, कुछ दिनों की बात है, कृपया सहयोग करें। वहीं इस पर एक अन्य याचिकाकर्ता के वकील संजय हेगड़े ने कहा कि कुछ दिनों के लिए ही सही, हमें अपने विश्वास को निलंबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता। कर्नाटक सरकार ने राज्य के कुछ जिले में हिंदू संगठनों और भगवाधारी छात्र छात्राओं द्वारा कथित रूप से सुनियोजित विरोध प्रदर्शन किए जाने के बाद राज्य में हायर शिक्षण संस्थान को 3 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान किया था, जिसे फिर से खोलने पर सरकार विचार कर रही है। गौरतलब है कि 31 जनवरी 2022 को कुछ मुस्लिम छात्राएं अपने संबंधित कॉलेज में हिजाब को बैन किए जाने के विरोध में कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंच गई थी। छात्राओं की मांग थी कि कोर्ट यह आदेश जारी करे कि हिजाब पहनना मुस्लिम छात्राओं का अधिकार है। याचिका में तर्क दिया गया कि हिजाब पहनना लड़कियों की आवश्यक धार्मिक प्रथाओं का हिस्सा है और उन्हें कॉलेज में प्रवेश करने से इनकार करना अनुच्छेद 25 के तहत अपने धर्म का पालन करने के उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। साथ ही अनुच्छेद 14 समान व्यवहार का अधिकार देता है। 6 जनवरी तक मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर भगवाधारी युवकों ने 2 बार विरोध प्रदर्शन किया था। ये विरोध प्रदर्शन मंगलुरु के एकला के एक कॉलेज में और दूसरा चिकमंगलुरु के एक कॉलेज में हुए थे। चिकमंगलुरु के कॉलेज में तब से लेकर अब तक विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, लेकिन मामला तब तक बड़ा नहीं हुआ जब तक कि उडुपी के गवर्नमेंट पीयू कॉलेज फॉर गर्ल्स की लड़कियां अपने अधिकारों की मांग को लेकर कोर्ट नहीं गई। अब कोर्ट ने 3 दिनों की सुनवाई के बाद मामले को 14 फरवरी के लिए टाल दिया है। मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने के विरोध में हिंदू छात्र छात्राएं कथित तौर पर सुनियोजित रूप से भगवा गमछा और शॉल पहनकर कॉलेज पहुंचे और छात्राओं के हिजाब पहनने का विरोध किया। रिपोर्ट के मुताबिक भगवाधारी छात्र छात्राएं भगवा गमछे के साथ कक्षा में प्रवेश की इजाजत मांग रहे थे। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से भगवाधारी छात्र कक्षा में प्रवेश कर रहे हैं। इस बीच कर्नाटक के अन्य जिलों उडुपी, सागर, शिवमोगा में बड़े स्तर पर सुनियोजित रूप से जय श्री राम के नारे और भगवा झंडों के साथ प्रदर्शन हुए। इस बीच सोशल मीडिया पर मांड्या के पीईएस कॉलेज का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें भगवा शॉल पहने कुछ लड़के बुर्का पहनी एक मुस्लिम छात्रा को परेशान करते हैं और जय श्री राम का नारा लगाते हुए पीछा करते देखा जा सकता है। शिवमोगा जिले के बापूजी नगर इलाके के एक कॉलेज में भगवाधारी छात्रों के फ्लैग पोल पर चढ़कर भगवा झंडा फहराने का भी एक वीडियो वायरल हुआ, जिसकी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई। हालांकि ये बता दें कि फ्लैग पोल में कॉलेज के प्रिंसिपल के मुताबिक तिरंगा नहीं लगा था। बागलकोट और बनहट्टी जिलों में हिजाब समर्थक और भगवाधारी प्रदर्शनकारियों के बीच पत्थरबाजी की भी घटना सामने आई। कथित रूप से प्रदर्शनकारियों को अलग करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी बरसाईं, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर आई।
This college is working for us, is working for our students, and they're including our parents. Who are they? 8 फरवरी तक मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने का विरोध सुनियोजित रूप से 25 कॉलेजों में फैल गया। ये विरोध प्रदर्शन हिंदू संगठनों द्वारा आयोजित किए गए थे। सभी जिलों के कॉलेज में हुए विरोध प्रदर्शन में एक ही जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। दक्षिण भारत पर नजर रखने वाली एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विरोध प्रदर्शन हिंदू जागरण वैदिक, बजरंग दल और हिंदू जन जागृति समिति जैसे कुछ हिंदुत्व संगठनों ने आयोजित किया था। विरोध प्रदर्शन के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल किया गया था। श्री राम सेना नाम के एक संगठन ने सबसे पहले विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की थी और कॉलेज अथॉरिटी से हिंदू छात्रों को भगवा शॉल लगाकर कक्षा में प्रवेश की इजाजत मांगी थी। ये भी कहा जा रहा है कि दक्षिणपंथी छात्र संगठन एबीवीपी ने विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लिया था और संगठन ने दोनों समुदाय के छात्र छात्राओं को यूनिफॉर्म पहनने की हिदायत दी थी। जहां एक तरफ हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया, वहीं मुस्लिम संगठनों ने भी हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किए। राज्य के कुछ जिलों से ऐसे छिटपुट प्रदर्शन की खबरें आई हैं। बेंगलुरु, मंगलुरु, मैसूर, चिकमंगलूर, चामराजनगर, हुबली, मांड्या, बेलगावी, चित्रदुर्ग, विजयपुरा और कलबुर्गी जैसे जिलों के कॉलेजों में हिजाब प्रतिबंध के खिलाफ मुसलमानों, विशेष रूप से समुदाय की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कुछ विरोध प्रदर्शनों में छात्र संघ एसएफआई और कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि सीएफआई जैसे राजनीतिक संगठनों के सदस्यों ने हिस्सा लिया और आयोजित किया। इनके अलावा कुछ अन्य राज्यों से भी हिजाब के समर्थन में मुस्लिम महिलाओं के प्रदर्शन की खबरें सामने आई। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज।